कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम वाकई बढ़ता है। इस चीज को हम नाम देते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन का, कि तजर्बे से हम इस बात की तस्दीक करेंगे, साबित करेंगे कि वाकई ही टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है और टेम्परेचर कम होने से वॉल्यूम कम होता है। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने के लिए हम एक सिलेंडर यूज करते हैं। इस सिलेंडर के कुछ कैरेक्टर हैं कि सिलेंडर के अंदर हम एक चीज यूज करते हैं जिसे पिस्टन बोलते हैं। पिस्टन का मकसद होता है कि अगर ये पिस्टन ना हो तो फिर टेम्परेचर या प्रेशर के रिलेशनशिप को हम स्टडी नहीं कर पाते। पिस्टन एक फ्रीली मूवेबल चीज होती है, ये जरूरत के मुताबिक अप और डाउन हो जाती है। तो पिस्टन जो हम लेंगे ये मूवेबल लेंगे। एक मशीन का नाम है पिस्टन भी, ऐसा सिलेंडर एक मशीन है ना, वैसे पिस्टन भी एक मशीन है। ये मूवेबल होती है या फ्रिक्शन लेस होती है। क्या बेटे? फ्रिक्शन। जब भी कोई सिलेंडर होता है तो उसके साथ एक पिस्टन लगा होता है जिसमें रगड़ नहीं होती, बगैर रगड़ के वो हरकत करता है, मूवेबल होता है, फ्रिक्शन लेस पिस्टन यूज करते हैं सिलेंडर में। इसमें हम एक गैस फिल करते हैं और उस गैस का वॉल्यूम जो कि इब्तदाई वॉल्यूम है उसे हम नाम देते हैं V1 का। उसकी मिकदार अपनी बुक से देखकर जरा मुझे बता दें। 25 सेंटीमीटर क्यूब है जी बेटे, 50 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, 50 सेंटीमीटर क्यूब। और जब 50 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है V1, इस वक्त इस सिलेंडर का जो टेम्परेचर रखा गया है उसे हमने नाम दे दिया T1 का, और वो है हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इतनी बात समझ आ गई बेटे? अब ये भी आपके सामने सिलेंडर बना हुआ है, ये भी आपके सामने सिलेंडर बना हुआ है, इधर भी गैस है, इधर भी गैस है, सेम गैस है। दोनों में आप वॉल्यूम को जरा कंपेयर कर लें। दोनों सिलेंडर में इतने वॉल्यूम का फर्क आ रहा है। हम चेक क्या करना चाह रहे हैं कि अगर हम टेम्परेचर को T1 से इंक्रीज करके T2 पे ले जाते हैं या डिक्रीज करके T2 पे ले जाते हैं, तो इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? बोले बेटे, इंक्रीज होगा ना। डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? अब यहां पे चूंकि वॉल्यूम आपको बढ़ा हुआ नजर आ रहा है या कम होता हुआ, तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, यहाँ पे टेम्परेचर को T1 से T2 जो किया है वो टेम्परेचर हमने बढ़ाया है। क्या किया बेटे? और टेम्परेचर हमने T2 किया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना बेटे? तो आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम जो है वो भी कितना हो गया है, V2 जो है ना वो 62.25 है या सिर्फ 5 है? 62.5 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब यह हुआ कि हमने जो ये कहा था कि अगर प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम, हमने टेम्परेचर T1 से T2 किया, 25 से 100 किया, तो वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब से कितना हो गया? 62.5 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखना यह है कि यहां हमने टेम्परेचर को बढ़ाया कैसे। टेम्परेचर को, ये बेटे हमारे पास एक स्टैंड है, ये केमिस्ट्री की लैब्स में हम यूज करते हैं, इसे ट्राइपॉड स्टैंड का भी नाम देते हैं। जब किसी चीज को हमने हीट अप करना होता है तो ये स्टैंड यूज करते हैं, ऊपर वो चीज रखते हैं। ये ऊपर उसी तरह सिलेंडर है, पिस्टन मूवेबल था, जब हमने स्टैंड के ऊपर रखा, स्टैंड के नीचे हमारे पास ये, इसे बंसन का नाम भी देते हो, बंसन बर्नर भी बोलते हैं इसको, स्पिरिट लैंप भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों की शेप डिफरेंट होती है, एक इलेक्ट्रिक होता है, एक वैसे उसमें स्पिरिट डाल के हम यूज करते हैं। बाहर मकसद इसका हीट अप करना होता है। ठीक है, तो जैसे ही हमने इस बंसन की मदद से या बर्नर की मदद से इस गैस सिलेंडर में मौजूद गैस को हमने हीट दी, तो हीट के बढ़ने से असल में क्या चीज बढ़ा बेटे? यहां पे हीट बढ़ी। हीट में भी तो एनर्जी है ना, उससे क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ी तो उससे क्या हुआ, उस गैस के मालिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम क्या हो गया?
इंक्रीज हो गया। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो बेटे यही थी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कि जब हमने एक सिलेंडर लिया, उसका मूवेबल पिस्टन लिया या फ्रिक्शन लेस या बगैर रगड़ से हरकत करने वाला पिस्टन लिया ताकि वो फ्रीली अप और डाउन हो सके। इस सिलेंडर के अंदर हमने एक गैस को फिल किया, गैस का वॉल्यूम कितना और टेम्परेचर T1 कितना, बोले बेटे 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना किया है तो वॉल्यूम कितना हुआ है। यहां जरा आप गौर करें, आपको कुछ एक चीज नजर आएगी कि जो टेम्परेचर है ना ये 25 से कितना हो रहा है, तो ये कितने फोल्ड बढ़ा है। 25 से जो 100 हुआ है टेम्परेचर, कितने फोल्ड इंक्रीज किया है, 3 इन 25 25 50 फिर 25 75 और फिर 25 कितना हो गया। तो फिर वॉल्यूम भी तो उसी रेशो से बढ़ना चाहिए था। हमने एक बात की थी पहले दिन जब हमने बोल्स लॉ पढ़ा था, फिर चार्ल्स लॉ में भी यही बात की थी कि जिस रेशो से एक फैक्टर कम या ज्यादा हो रहा है उसी रेशो से दूसरा फैक्टर भी। लेकिन इधर आपको क्या नजर आ रहा है, ये 50 से सिर्फ 62.5 हुआ है। बड़ा तो जरूर है, ये बात तो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई होगी, लेकिन बेटे बात ये है कि क्या आपको रेशो सेम नजर आ रही है। इसके मुताबिक तो अगर ये 25 से 100 हुआ है तो यहां बेटे 50 से कितना होना चाहिए था, 200 नहीं होना चाहिए था। इस रेशो से तो इतना ही बनता है ना। उतने फोल्ड अगर हम बढ़ाते हैं 25 से 50 तो 50 से 100, 50 से 75 तो 100 से 150, 75 से जब 100 पे गए तो 200 हो जाना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इट मीन्स ये गलत लिखा हुआ है ना, ये गलत भी नहीं लिखा हुआ। तो फिर इसमें क्या लॉजिक है, यहाँ ना सिलेंडर छोटा है ना कोई और इशू है। बेसिकली आपने भी ये बात याद रखनी है, टेम्परेचर का स्केल जब भी आपने किसी न्यूमेरिकल के अंदर यूज करना है वो केल्विन में होता है। इसमें होता है बेटे, इसीलिए मैंने आपको पहले सारे टेम्परेचर स्केल्स पढ़ाए, उनका आपस में रिलेशनशिप पढ़ाया। अगर हम जरा गौर से चेक करें तो हमारे पास अगर टेम्परेचर हो डिग्री सेंटीग्रेड में, सॉरी केल्विन में, और इसको डिग्री सेंटीग्रेड में हो, केल्विन में चेंज करना हो, तो यही पढ़ा था कि टेम्परेचर अगर डिग्री सेंटीग्रेड में हो और इसको केल्विन में, तो हम जो डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया गया होगा उसमें 273 ऐड कर देंगे, यही बात की थी। अब इस 25 को अगर हम केल्विन में बदलते हैं तो आप जरा चेक करें बेटे, 25 आ जाएगा यहां पे और प्लस क्या आ जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा। ये केल्विन में टेम्परेचर है, T1 यही है। अब हम जाते हैं T2 पे, तो 25 से 100 किया है ना। ये जो टेम्परेचर में इजाफा हुआ है इनकी आप जरा थोड़ी सी रेशो चेक करें कि कितने मल्टीपल हुआ, कितने गुना बढ़ा है, कितने टाइम्स बढ़ा है। 298 को आप 300 समझ लें और ये 373 को आप 75 समझ लें। अगर ये 4 हिस्से करें 75 के हिसाब से तो फिर 300 हो जाता है। 75 के हिसाब से 4 बराबर हिस्से करें तो 300 हो जाएगा। नहीं समझ आई बात, मैंने कहा 298 को आप 300 समझ लें तो 300 के 75 4 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे या नहीं। तो इसको 375 कह रहे हैं तो एक हिस्सा उससे बढ़ गया या नहीं, जो एक्चुअल टेम्परेचर था उसमें से तकरीबन एक हिस्सा बढ़ा है ना। तो उसी रेशो से अगर आप इधर देखते हो
तो 50 के 4 हिस्से करें, एक हिस्सा कितना होगा? तो 50 के 4 इक्वल पार्ट करें तो एक पार्ट कितना होगा? तो ये 12.5 ही बेटे इंक्रीज होगा। नहीं समझ आई बात की लगता है अभी? 50 में कितना 12.5 ऐड करें तो ये 62.5 बनता है ना। ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, लेकिन टेम्परेचर किस में है? आपकी बुक वालों ने डिग्री सेंटीग्रेड में लिया हुआ है, बेसिकली ये टेम्परेचर केल्विन में ही है। ठीक है, तो जितनी रेशो इधर है सेम उतनी रेशो से ही वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर वो एक हिस्सा बढ़ा है तो वो भी एक ही हिस्सा बढ़ा है। अगर मैंने बोला इस एक्चुअल टेम्परेचर ये है, इसके 4 हिस्से करें तो एक हिस्सा हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना, तो उसी तरह वॉल्यूम भी एक हिस्सा ही बढ़ रहा है। 50 के 4 हिस्से करें तो 12.5 ही चौथा हिस्सा आ रहा है ना, उसी रेशो से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। लिहाजा हमने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से वॉल्यूम क्या होता है बेटे? क्या होता है बेटे? और अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम रह जाएगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ आ गई?